बाबा को दे दिया। और आपका क्या है? Relax, and we hope your journey with us will be enjoyable. खान चले। लेफ्ट साइड से रोड अंदर बाकी किसी तो बाकी इंजीनियर वगैरह खड़े होते हैं। ओह माय गॉड, इनाया बहुत प्यारी लग रही है। अपनी गुटियाँ तो बहुत प्यारी प्यारी पहन के आई हैं आप। एक्चुअली में ना हमें बाहर जगह नहीं मिली तो हम ब्राइडल रूम में आके खाना खा रहे हैं। तो बारी है गाजर के हलवे की। हमने खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं किया हमारे टेबल पे। अच्छा अच्छा अबीरा सईदा सवारी लब्बे ना लब्बे अतरीम, आर यू हैप्पी? आपको ज्यादा केक अच्छा लगा कि पिज्जा? पिज्जा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो अभी रिसेंटली जस्ट 2025 सितंबर में मैं पाकिस्तान से वापस आई थी और दिसंबर में 2025 में ही मेरी कज़न की शादी थी। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं जा सकूँगी, लेकिन लकीली मुझे एक दो और काम भी थे और माशाल्लाह से शादी भी थी और बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चों ने मुझे अलाउ कर दिया, काशिफ ने अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम चले जाओ, जाना चाहती हो। तो मैं तो बड़ा खुश, बस जाने की तैयारियों में मैंने कुछ बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ें बनाई ताकि उनका टाइम जो है वो अच्छा सा गुजर जाए। बाद में मैंने सिर्फ 5 to 6 डेज़ के लिए जाना था और जितने दिन ये चीज़ें चली, अच्छा मौसम था तो ज़्यादा देर चीज़ें चल गई, उन्होंने ये खाई, बाकी फिर काशिफ ने मैनेज कर लिया। और अब्दुरीम को मैंने नहीं बताया था क्योंकि अब्दुरीम को ख़ुद बहुत शौक़ होता है पाकिस्तान जाने का, ये बहुत मिस करता है पाकिस्तान को। तो मुझे लगा था कि अगर इसको मैं जल्दी बता दूँगी तो ये ना अग्री नहीं करेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा है। इसको एक दिन पहले मैंने बताया और ये इसका मूड सेट था बिल्कुल। इसने बोला ठीक है मम्मा आप चली जाएं, और मुन्ना जो है ना एक बर्गर से मान गया। बाकी इसको मैंने बोला, मैंने कहा बाबा खूब इंजॉय करवाएंगे, तो ही वॉज हैप्पी कि चलें ठीक है मम्मा आप चले जाएं। तो मैं भी रिलैक्स हो गई कि मेरा बच्चा खुश है। अगर वो खुश ना होता तो मैं मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता जाना। मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। पहले मैंने सोचा रहने देती हूँ, बच्चों के बगैर कैसे जाऊँगी, मैं कभी गई नहीं हूँ, बच्चे कैसे छोड़ के चली जाऊँ। तो मैंने अब्दुर्रहमान से बोला तो अब्दुर्रहमान कहता है मम्मा आपने इतने साल पाकिस्तान बाबा के बगैर रही और बाबा के बगैर आपने हमें रखा, तो बाबा अगर 6 दिन रख लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। मैंने कहा वाह क्या बात की है बच्चे ने। खैर ये फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हो जाता है। मेरी जिस कज़न की शादी है वो मेरे लिए बहुत ख़ास है, मेरे बहुत क्लोज्ड है शुरू से, बचपन से ही मेरे से काफ़ी छोटी है वो। जब वो पैदा हुई थी तो सबसे पहले हॉस्पिटल से हमारे घर ही आई थी और फिर हमारे घर ही स्टार्टिंग के 40 डेज़ उसने स्पेंड किए थे और उससे मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो मेरी दुबई में रह के काफ़ी सारी कज़न्स की शादियां मिस हुई हैं, तो मैं नहीं चाहती थी ये मिस हो और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिस हुई। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कोई भी शादी मिस हो, क्योंकि मैं ख़ानदान की अपनी फैमिली की कज़न्स में वो बच्ची हूँ जो चाहती है हर शादी जो है मैं इंजॉय करूँ और हर शादी पे खूब हल्ला गुल्ला करूँ। लेकिन ये यूएई के चक्कर में ना बहुत सारी शादियाँ मेरी रह गई हैं। वहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ मेरी छोटी बहन को पता था और मेरे छोटे भाई चाचू के बेटे को पता था और किसी को भी नहीं पता था। फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने पापा को नहीं बताई अपनी कोई बात कि मैं आ रही हूँ। पहले मैंने सोचा सिर्फ पापा को बता देती हूँ, फिर मैं कहा नहीं पापा को भी सरप्राइज़ देती हूँ, बहुत खुश होंगे देखकर। तो खैर अपने भाई को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया मैंने। और फिर सबको जाके जब सरप्राइज़ दिया, सबके लिए एक नई चीज़ थी क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसे किया ही नहीं। मैं 2011 के लास्ट में पाकिस्तान से आई थी यूएई में और तब से लेकर अब तक मैंने कभी भी इस तरह से किसी को सरप्राइज़ नहीं दिया, बताए बगैर कभी भी नहीं गई।
तो पहली दफ़ा गई तो सबके लिए डिफरेंट था। तो चलें जी, अब ये हम लोग जो हैं वो मेरी आपी की तरफ पहुंच गए हैं, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटमेंट थी ना, मुझे जिस दिन मैं पहुंची हूँ मुझे सुकून नहीं था। उसी दिन मैं सबसे मिलने के लिए निकल गई, सबको सरप्राइज़ किया मैंने, अपनी आपी की तरफ, मामू की तरफ, अपनी चाचू की तरफ, अपने इन लॉज की तरफ, क्योंकि रही मैं पापा की तरफ ही थी, सबसे पहले पापा से मिलने गई। तो सबको इस तरह से जो है सरप्राइज़ मिला और मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। पूरा खोलो, पूरा खोलो। उन्होंने टिकट लगाई है, मैं सलामी देना नहीं बनता। तूने कार्ड लिखा था इसलिए पूरा डाला पड़ा मुझे। मेरे पास बिकॉज़ स्पेशली कार्ड है मेनली सो दिस इज़ द मेहंदी डे, और मेहंदी में तैयार होने के लिए मैं अपना सारा सामान लेकर अपनी सिस्टर की तरफ चली गई थी, और फिर वहीं से मैं रेडी होकर उसके साथ ही हॉल में गई थी। हॉल में भी जब सारी फैमिली ने मुझे देखा, सब इतना खुश हुए, इतना हैरान हो रहे थे, तुम कहाँ से आ गई हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे पॉकेट में खोल दूं? इधर देखो, ये पूरी शादी का खाना मुकाते हुए। हाय हाय। अभी गुड़ियाँ तो बहुत प्यारी प्यारी पहन के आई हैं, चूड़ियाँ तो बहुत प्यारी पहन के हैं। एक्चुअली में ना हमें बाहर जगह नहीं मिली, तो हम ब्राइडल रूम में आके खाना खा रहे हैं। मोती माई की छोटी वाली, ये शिरा आप कैसी हो? आप किसकी साथ शेरे शेरे कह रही हो? हाँ जी हाँ जी। कक्की कक्की हमारे अलिया रब किसका रखता है, पिया हमारे अलिया रब किसका रखता है।
कि हमने खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं किया हमारी टेबल पे, बिल्कुल भी किसी ने खाना वेस्ट नहीं किया। शॉप से लेकर आए हैं ये। इनके साथ कौन कौन है? टोटल 80। दो एक मिनट 50 आंटी हमारी साइड क्या देखिए हमें दे नहीं रहे। थैंक यू भाभी। शुक्रिया। अच्छा अच्छा हाय। हाँ जी, तो बहुत प्यारी प्यारी बेबीज लगी हैं, प्रिंसेस लग रही है आजरा भी और अफसा भी। अबीरा सईदा आप कैसी हो सईदा? अबीरा इधर आओ, मुझे पता है सईदा घूम के दिखाओ, घूम के बीरा बीरा घूम के। नो मैंने बना दी। मैंने नहीं बनाई ना। इधर आओ, अब्बू को तो मिल ले पहले। बीरा आओ ना, मेरे तो घूमी भी नहीं। पहले दिन का है हमने। चलो घूमे घूमे कैसी है आप? बिना घूमे 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 जल्दी। बाद में रियल रियल वाला मिलती हूँ, जरा फेक फेक मिल लूँ, मैं जरा फेक फेक मिल लूँ, फिर रियल रियल मिलती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह सबको एक दफा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पीछे पीछे अस्सलाम वालेकुम। हॉल से फ्री होकर मैं अपनी कज़न्स के साथ अपने चाचू की तरफ चली गई। वहाँ पे सब इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे हमने बहुत सारा एंजॉय किया, खाना पीना हॉल में करने के बावजूद खाना पीना किया। और बस फिर मतलब इतनी मैं थक गई थी, लेकिन सुकून नहीं था। हर चीज़ एंजॉय करने के शौक़ के चक्कर में ना मैंने बिल्कुल नहीं आराम किया। और इवन के मेहंदी बारात पे काफ़ी वीडियो भी बनाई। वलीमे तक आके मेरी एनर्जी भी थोड़ी डाउन हो गई थी, वीडियोस वैसी नहीं बनी जैसी मैंने मेहंदी बारात पे बनाई।
लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। सवारी लब्बे ना लब्बे, साड़ी जब लब्बे लब्बे स्पीड 190। पीड़े लब्बे अच्छा लास्ट डे जिस दिन मेरी वापसी थी, मैंने पापा को बोला मैंने जाते हुए नया सूट पहन के जाना है। तो फिर मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, हम लोग मोहम्मद को साथ लेकर, मेरी कज़न भी साथ थी, हम लोग शॉपिंग करने चले गए। और शॉपिंग के बाद फिर रात की मेरी फ़्लाइट थी। पापा, अम्मी और मेरा भाई और मेरी छोटी बहन मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गए और वो लोग तब तक मेरे साथ वहाँ रहे जब तक मैं अंदर चली नहीं गई। सो बस खूबसूरत से यादें इकट्ठी करके मैं वापस यूएई आ गई। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ब्रेक के बाद इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जब मैंने अपने बच्चों से पूछा कि मैं वापसी पे आपके लिए क्या लेकर आऊँ, तो मेरे मासूम बच्चों ने एक ही फरमाइश की कि आपने हमारे लिए केक लेकर आना है और पाकिस्तान से पिज़्ज़ा लेकर आना है। सो वो मैं लेकर आई और उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने बहुत इंजॉय किया। मैंने 2 चीजें लिए थे, मैंने चम्मच और